सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा नमस्कार। आइए हम चलते हैं आज तीसरे भाव पे यानी तीसरे घर पे चर्चा करते हैं तृतीय भाव के बारे में। और तृतीयेश आपके जन्म कुंडली में किस भाव अंतर्गत बैठा है, उस भाव में उसका क्या प्रतिफल होगा यानी फलादेश होगा। इस तरह की विचारधाराओं के साथ फलादेश लेना है और साथ ही आपको ये रुचि भी लेना है अपने अंदर कि आखिर तृतीय भाव क्या है। यदि आप अच्छी तरह समझते हैं तो ये जरूर जानते हैं तृतीय भाव सहज भाव होता है। बचपन के वो मित्र, बचपन के वो संरक्षक, शिक्षक, आपकी हैंड राइटिंग और खेल कूद के जो क्षण थे कैसे थे, छोटे भाई बहन और आपके हाथों की शक्ति सामर्थ्य, ये सब तीसरे घर से जाना जाता है। तीसरा घर बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको त्रिसुडाई कहा जाता है। जन्म कुंडली में त्रिसुडाई 3 है, तीसरा, छठा, 11वां। ये वो घर हैं जहां पर कुछ क्रूर ग्रह जैसे मंगल, सूर्य इत्यादि बल प्रदान करते हैं। जरूरत होती हिम्मत और हौसले की, तो इसलिए तीसरा घर भुजा, भुजा का बल, कंधा, कंधों में पीड़ा, नब्ज, इन सब चीजों का द्योतक है। ब्रेन से संबंधित भी यहां से जानकारी ली जाती है। चलते हैं, हम देखते हैं पहले तीसरे घर का स्वामी अगर लग्न के अंतर्गत हुआ तो जातक को बलवान बनाएगा। क्यों? जातक को सिद्धांतवादी बनाएगा, क्योंकि जातक बिना कुछ किए लेना नहीं चाहेगा। अगर जन्म कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो और पाप ग्रह हो तो जातक थोड़ा लंपट होता है। लंपट मतलबी कह लो, जरूरतमंद कह लो, होशियार कह लो, अपने और पराये का भेद करने वाला होता है कि ये मेरा है, ये पराया है। सेवा परायण यानी ऐसा व्यक्ति सेवा करने में हमेशा आगे रहता है। लेकिन इस व्यक्ति के पास जो मित्र होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और ये व्यक्ति मित्रों से कटुभाषी होता है और क्रूर। लेकिन ऐसा व्यक्ति कर्म करके कुछ लेना चाहता है, इसलिए पंडित होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। पंडित का मतलब ज्ञानी। शुभ दृष्ट रहने से अगर तृतीयेश लग्न में है और कोई शुभ ग्रह देखता है तो जातक जितने भी बुराइयां हैं उनसे परे होकर के अच्छा हो जाएगा और अपनी शक्ति अपने भुजा से ऐसा व्यक्ति धन कमाना अच्छा समझता है, किसी का पैसा लेना अच्छा नहीं समझता है। समझ गए? क्योंकि तीसरा भाव कर्म से संबंध रखने वाली भुजाओं का है। तो यहां पर जो सौम्य ग्रह होते हैं जैसे शुक्र इत्यादि, तो जातक की मित्रता ज्यादातर फीमेल से होती है और ऐसे जातक अधिकतर मित्र बनाने में आगे रहते हैं। जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी जो कि भाई बहनों के भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, कोई भी भाव अपने से 12वें भाव में जाने पर हानि करता है।
इसी प्रकार से दूसरा भाव, लग्न से दूसरा भाव और तीसरे भाव से 12वां भाव बनता है। अब ऐसी अवस्था में यह व्यक्ति स्वार्थ परायण हो जाएगा, भाई बंधुओं से लोभ करेगा, लालच करेगा, और ऐसा जातक अधिकतर खर्च करने के कारण ज्यादा व्यय करेगा, तो जगह जगह पर जरूरत पड़ने पर कर्ज मांगेगा, भिक्षा मांगेगा, भिक्षुक की तरह। कभी कभी अपने ही पैसे भिक्षुक की तरह मांगने पड़ते हैं। और देखा जाए तो निर्धन ज्यादा, धनवान कम, इसकी आयु थोड़ी कम होती है और ये भाई बंधुओं से विरोध करता है। लेकिन कब? जब अशुभ ग्रह होगा तब। और शुभ ग्रह होगा तो जातक शक्तिशाली, धनवान, बलवान, सब कुछ होगा। दूसरा भाव धन भाव, तीसरे भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठेगा। अब तीसरे भाव का स्वामी होने पर तीसरे में ही बैठा है अगर, तो जातक को, मान लो मंगल बैठा है तीसरे घर में, तो मंगल कर्मठ है, तीसरे भाव का कारक है। ऐसे में भाई बंधु मित्र अच्छे साबित होंगे। और ये जातक नौकरी, सरकारी नौकरी, खास तौर से सेना के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, पुलिस विभाग इत्यादि में नौकरी करने वाला होगा। और देखा जाए तृतीय स्थानगत होने से तृतीयेश सामान्य रूप से बलवान और सबका प्रिय होता है। गुरु का, देवताओं का मानने वाला होता है, भक्त होता है। राजा से यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से इसको लाभ होता है, गवर्नमेंट सर्विस का योग बन जाता है। आचार विचार इसके बढ़िया होंगे, किसी का पैसा लेगा नहीं, किसी से सहायता लेगा नहीं, सबकी सहायता करने वाला होगा। राजा का मंत्री, सचिव इत्यादि बनता है जब तीसरे भाव का स्वामी स्वयं तीसरे में हो। और राजा से मतलब गवर्नमेंट से इसको लाभ प्राप्त होता है। अगर तृतीय तीसरे घर में बैठा हो आपका, तो ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा। तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथा भाव क्या है? विशेष तौर से सुख साधन चौथे घर से देखे जाते हैं। घर, जायदाद, बढ़िया सुंदर वाहन, लग्जरीज आइटम्स, घर के अंदर साजो सज्जा की स्थिति। तीसरे भाव का स्वामी चौथे घर में बैठने पर जातक अपनी भुजाओं से, अपनी शक्ति से घर, मकान, जायदाद बनाता है, चौथे भाव में बैठा हो तो। और पिता एवं अपने भाई को सुख देने वाला होता है। मां के साथ इसका ज्यादातर बैर रहता है, मां के साथ कम बनती है। जब तीसरे भाव का स्वामी चौथे में बैठेगा, चौथे से 12वां पड़ गया ना तीसरा, इसलिए। और ये बाप का पैसा हड़प लेता है, पिता के धन का अपहरण कर लेता है। यदि पाप ग्रह हो तो पिता का धन भोगने वाला होता है। तृतीय चतुर्थ में बैठेगा तो ऐसा जातक बलशाली होकर के भूमि इत्यादि बनाएगा, खेती बाड़ी खरीदेगा, बेचेगा नहीं, बाप की संपत्ति को बढ़ाएगा। इसलिए ये माना जाए कि पिता का धन अपहरण करने वाला, चोरी से नहीं,
सीना जोरी से बनाने वाला। तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे यानी पंचम में होगा, तो पंचम स्थान पुत्रों का स्थान है। इष्ट साधना, उपासना, बैंक में धन संपत्ति कितनी जमा है, पूर्व अर्जित कर्म कितने जमा है, पुण्य कितने जमा है, ये पांचवा घर बताता है। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठा होगा तो ये एक तो संतान पक्ष इसकी मजबूत होगी। अपने हाथ से धन कमा करके ये व्यक्ति बैंक बैलेंस भी करेगा, परोपकारी भी होगा, दूसरे का हित करने में हिचकेगा नहीं। और जातक के पास एक अच्छा बंधु वर्ग होगा, अच्छा पुत्र वर्ग होगा और अच्छे सहोदर होंगे। अच्छे सहोदरों से, परिवारजनों से यह व्यक्ति पुष्ट होगा, मतलब इसके भाई बंधु इसकी सहायता करेंगे। लिहाजा ये व्यक्ति परोपकार में, अच्छे कर्मों में लगा रहेगा। लेकिन विषय चिंतन और विषय भोग, सुख भोग में वृत्ति भी इसकी रहेगी। जब तृतीय भाव का स्वामी पंचम में बैठेगा तो क्षमाशीलता होगी, क्योंकि बल होगा तो क्षमा। जिसके पास बल नहीं है वो क्या क्षमा करेगा। सुंदर और दीर्घायु भी होता है। तीसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठे तो इसके बच्चे शक्तिशाली होते हैं। और तीसरे भाव का स्वामी छठे में जाए तो अब देखिए बदल गया यहां पर, क्योंकि छठा भाव दुश्मन का घर है, शत्रुओं का घर है। जब तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा तो इसके दुश्मन खड़े हो जाएंगे। अपने भाई बंधुओं से ही दुश्मनी हो जाएगी। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। और नेत्र का रोगी, खास तौर से बाएं नेत्र का रोगी, क्योंकि छठे घर से 12वां घर बायां नेत्र है। ज्यादातर इस व्यक्ति को रोग सताएंगे, क्योंकि छठा घर रोग भी है। मूल संपत्ति, भू संपत्ति इसके पास होगी, लेकिन ये दुश्मनों से पीड़ित होगा। जमीन जायदाद के कारण अपने ही भाई बंधु दुश्मन बन बैठेंगे, इसलिए रिपुओं से पीड़ित। और ज्यादातर ये क्रय विक्रय, जमीन जायदाद का करने वाला, प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि करने वाला जातक होता है, बिजनेस करने वाला होता है। ऐसे जातक को ननिहाल के परिवार का सुख नहीं होता। तृतीय यदि छठे बैठेगा तो ननिहाल छोटे मामा मौसी होते हैं, तो उनसे सुख नहीं होगा। तीसरे भाव का स्वामी सप्तम चला जाए, यानी अपने घर से पंचम घर, पत्नी का घर, पार्टनरशिप का घर, तो जातक को बहुत सुंदर स्त्री, स्वभाव में, शील में, गुण में भी सुंदरता आंकी जाती है। बाकी चेहरे चेहरे और फेस से भी सुंदर होगी। ऐसे व्यक्ति की स्त्री सौभाग्यवती होगी, यानी बड़ी आयु तक अपने पति का साथ देने वाली। हाँ, लेकिन क्रूर ग्रह, अब क्रूर ग्रह कौन से हैं भाई? मंगल क्रूर है, सूर्य ग्रह क्रूर है। इसलिए अगर यहां मंगल सूर्य ग्रह बैठेंगे तृतीयेश,
होने पर तो जातक की स्त्री देवर के साथ रहने वाली होती है। देवर के साथ, क्योंकि तृतीय भाव जातक के छोटे भाइयों का है, और वो जब क्रूर ग्रह होगा और सातवें घर बैठेगा, तो सातवां घर स्त्री का है, तो स्त्री देवर के साथ रहती है। और इस जातक की मृत्यु किसी न किसी कारणवश राजा के द्वारा राजदंड से भी देखी गई है। बचपन में यह कष्ट भोगता है। तीसरे घर का स्वामी सातवें घर में हो, यदि क्रूर हो तो अच्छा है, सौम्य है, शुभ है, तो सारे गुण अच्छे होंगे। अष्टम घर ठीक तीसरे से छठा घर, तीसरे से छठा शत्रु माना गया है, रोग ऋण माना गया है। जब तीसरे घर का स्वामी अष्टम घर में जाए तो जातक के यहाँ कोई ना कोई ऐसा भाई पैदा हुआ होगा जो मरा हुआ उत्पन्न होगा। शमशान भी तो है आठवां घर। और जातक क्रोधी भी होता है, लड़ाकू भी होता है। पाप ग्रह अगर है तो यह व्यक्ति 8 वर्ष तक तरह तरह से पीड़ा प्राप्त करके दुखी होता है, पीड़ाएं मिलती रहती है। दैववश अगर भगवान की कृपा हो जाए तब तो ठीक, नहीं तो इसकी बाह टूट जाती है। तृतीय अष्टम में जाए तो भुजा की हानि होती है, और ऐसा हमने एक दो लोगों को देखा है। अगर शुभ ग्रह हैं तो धनवान तो होगा लेकिन रोगी होगा। इसलिए अष्टम घर में तृतीय का होना इतना शुभ प्रतिफल नहीं देगा। अष्टम घर से आगे आए तो नवम घर, जो कि तीसरे से सातवां पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों के द्वारा त्याग दिया जाता है। इस व्यक्ति को भाई लोग त्याग देते हैं। मुझे तो लगता है ये व्यक्ति खुद सन्यासी बन जाता है। जंगल, पहाड़, गुफाओं में निवास करने वाला होता है। जब घर से दुख मिलेगा, भाई बंधुओं से भगाया जाएगा, तो इस व्यक्ति को वैराग्य सा हो जाता है, और ये अधिकतर जंगल, पहाड़, पर्वतों में सन्यासों की तरह रहता है। इसी को हम सकारात्मक लें तो व्यक्ति पूर्ण रूपेण बैरागी, ज्ञानी और धर्मात्माओं के साथ रहने वाला होता है। हाँ, पुत्रवान और पराक्रमी होता है। संतान यदि शुभ ग्रह हो तो फिर जातक के जो भाई बंधु सहोदर हैं वो अच्छे, प्रिय व्यवहार करने वाले होंगे। ऐसे जातक का भाग्योदय स्त्री के द्वारा होता है। यदि तृतीय शुभ ग्रह है, नवम में बैठा है, तो विवाह के बाद इसका भाग्योदय होता है। क्यों? सप्तम से तीसरा घर नवम पड़ता है, तो पत्नी का भाग्य तीसरा, और तृतीय सब नवम बैठे तो आपका भाग्य उजागर करेगा। दसम घर, अब देखिए, तृतीय दसम घर में जाने पर क्या फल देगा? जातक को भोगी प्रकृति का बनाएगा। तरह तरह के सुख भोग करने की इसकी अभिलाषा रहती है। एक ही लक्ष्य होता है, लेकिन
माता का भक्त होता है, अपने माँ के साथ इसकी विचारधाराएं बहुत मिलती हैं। यदि शुभ ग्रह हो तो जातक सहोदरों के द्वारा प्रिय होता है और राजा से यह व्यक्ति यानी गवर्नमेंट से इस व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। स्त्रियों के द्वारा ये सम्मानित होता है। स्त्रियां इसे बहुत प्यार करती हैं, चाहती हैं, क्योंकि ये बलशाली है, अपने कर्मों से धन अर्जित किया, इसलिए इसको बहुभाग्यशाली कहा जाए तो बुरा नहीं है। शक्तिशाली, बलवान, पवित्र और दृढ़ प्रतिज्ञ, जो बात कहेगा उस बात को पूरी करेगा। इसीलिए इसके पास मित्रों की संख्या बहुत होती है, लोग इसका सम्मान करते हैं। हाँ, इस व्यक्ति की स्त्री थोड़ा क्रूर होती है। क्यों? भाग्येश, स्त्री का भाग्येश अष्टम में आ जाएगा, 10वां घर स्त्री के भाग्य से अष्टम हो जाता है। अब देखिए 11वां घर क्या है। 11वें घर से उन मित्रों का दर्शन होता है, उन मित्रों का जो उच्च क्लास के होते हैं, हाई क्लास के होते हैं, पढ़े लिखे योग्य अधिकारी गण, उनसे इसकी खूब बनती है और उन तक पहुंच होती है। इसलिए जातक अच्छे मित्र, राज्य प्रिय मित्रों से द्वारा विशिष्ट रूप से लाभ प्राप्त करेगा, इनकम प्राप्त करेगा, गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त करेगा। राजा से यह व्यक्ति माननीय होता है, भोगी और अपनी भुजा से, अपनी शक्ति से ये धन उपार्जित करता है, लेकिन रोगी होता है। शारीरिक रोग इसको रहते हैं। कोई भी रोग हो जाए जरूरी नहीं है। तो अब हम 12वें घर में अगर तृतीय इसको देखें तो 12वां घर क्षय, खर्च, विदेश, विदेश गमन इत्यादि के बारे में बताता है। भोग, क्षय, ये सब 12वें घर से देखा जाता है। अब मित्र का विरोध करने वाला हो जाएगा ये जातक। ऐसे जातक का विश्वास मित्र लोग नहीं करते और इसके भाई बंधु इसको कष्ट देंगे तो इसे घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। भाई बंधुओं से दूर जाकर के रहने लगता है। प्रवासी, विदेशी और बहुत खर्च करने का सहखर्च होता है। ऐसे जातक का पिता अच्छा नहीं होता। यदि पाप ग्रह हो तो माता और राजा, इन दोनों से इस व्यक्ति को भय होता है, क्यों 12वां घर राजदंड भी है। 12वां घर, छठा घर लड़ाई झगड़ा है, 12वां पुलिस कचहरी कोर्ट, इन सब से तो राजदंड का भागी होता है और माता के द्वारा, माँ के द्वारा। तो इस प्रकार से तृतीय भाव के इन रहस्यों को जानने के बाद हम वीडियो को विराम देंगे और चतुर्थेश का अगले वीडियो में हम फलादेश लेंगे। आपका चतुर्थेश किस घर में है, इसी पर वीडियो आपको देखेंगे। यहाँ लेते हैं विदा। अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।